कहानी की शुरुआत होती है वेड पोर्टर नाम के एक आदमी से जो अपनी आम जिंदगी में काफी खुश था। वो अपनी गर्लफ्रेंड जेना और बेटे माइकल के साथ एक प्यारे से घर में रहता था। लेकिन एक रात जब सभी सो रहे थे तो अचानक जोरदार आवाज से वेड की आंख खुल गई। उसने जेना को उठाया और बेसबॉल बैट लेकर अपने बेटे माइकल को देखने उसके कमरे में गया। उसने देखा कि माइकल एकदम ठीक था, इसीलिए उसने जेना को यहीं रुकने को कहा और वो खुद पूरे घर की तलाशी लेने चला गया। जैसे ही वो किचन में पहुंचा तो एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया और फिर तुरंत वहां से भाग निकला। वेड भी तेजी से उसके पीछे भागा और बैट से उसके सर पर जोरदार वार कर दिया और बदकिस्मती से उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर वेड को बहुत पछतावा हुआ क्योंकि उसने अनजाने में किसी का कत्ल कर दिया था। जल्द ही पुलिस वहां पहुंची और ऑफिसर ने कहा कि वेड ने घर के बाहर उस पर हमला करके गलती की, साथ ही उस आदमी ने कुछ चुराया भी नहीं था। वेड और जेना ने पुलिस को समझाने की कोशिश की पर फिर भी वो वेड को गिरफ्तार करके ले गए। जेल में पहले ही दिन टिंटो नाम के कैदी ने उसे बुरी तरह पीटा। फिर उसके कमरे में बाकी कैदियों ने भी उसके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया। अगले दिन जेना उससे मिलने आई और उसे हौसला दिया कि वो जरूर कोई अच्छा वकील ढूंढकर उसे बाहर निकालेगी। इसके बाद सरकारी वकील वेड से मिलने आई और उसने कहा कि वेड को कई साल की सजा और 10 लाख डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है। और उस वकील ने वादा किया कि वो उसे बरी करवाने की हर एक मुमकिन कोशिश करेगी। उस रात अचानक कैदियों ने आपस में लड़कर जेल में आग लगा दी। गार्ड्स ने भी बड़ी मुश्किल से उन्हें काबू किया। फिर अगले दिन गॉर्डन नाम का आदमी जॉन नाम के कैदी से मिलने आया। उसने जॉन को बताया कि कल रात जेल में आग लगाने की वजह से अब उसे पूरी रात जेल में ही बितानी होगी। पर जॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सारा परिवार मर चुका था और अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। उधर वेड की वकील उससे दोबारा मिलने आई। उसने वेड को समझाया कि अगर वो कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लेगा तो उसकी सजा और जुर्माना कम हो सकता है। अब वेड के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके लिए उसे 3 साल की सजा हुई। फिर जब उसे जेल ले जाया जा रहा था तो उसके साथ बैठे हुए कैदी जैक ने उसे बस में मौजूद एक खूंखार क्रिमिनल सैमसन के बारे में बताया। तभी अचानक सैमसन ने कैदी को चाकू से हमला करके मार डाला। फिर उसने फटाफट वो चाकू जैक को थमा दिया, जिसने डर के मारे वो चाकू वेड की फीट के नीचे चिपका दिया। उसने वेड को ये बात किसी को भी बताने से मना किया, वरना सैमसन उसे छोड़ेगा नहीं। आखिरकार वेड को एक कमरे में बंद कर दिया गया और लेफ्टिनेंट जैक्सन ने वेड से सब कुछ बताने को कहा, पर वेड ने अपना मुंह नहीं खोला। तब जैक्सन ने उसे सिक्योरिटी हाउसिंग यूनिट में भेज दिया। यहाँ उम्र कैद या फांसी की सजा वाले खूंखार अपराधियों को रखा जाता था। यहाँ कैदियों को 23 घंटे बंद रखा जाता और 3 महीने तक कोई उनसे मिल भी नहीं सकता था। एक दिन गार्ड्स वेड को एक हॉल में लाए जहाँ कई हट्टे कट्टे कैदी मौजूद थे। जल्द ही 2 कैदियों में हाथापाई शुरू हो गई, पर किसी ने उन्हें रोका नहीं। असल में लड़ाइयाँ लेफ्टिनेंट जैक्सन और गार्ड्स के मनोरंजन के लिए हो रही थी। वो उन्हें रोकने के बजाय मजे से कैदियों पर सट्टा लगाते थे। लड़ाई खत्म होने पर गार्ड्स ने रबड़ की गोलियों से हमला करके उन्हें रोक दिया। तब लेफ्टिनेंट जैक्सन के अत्याचारी कानूनों से तंग आकर एक कैदी ने उसे खूब बुरा भला कहा, पर गार्ड्स उसे पकड़कर एक कमरे में ले गए जहां जैक्सन ने बड़ी बेरहमी से उसकी धुलाई की। कुछ दिनों बाद जेना वेड से मिलने आई। वो उसे बहुत याद करती थी क्योंकि वो 3 महीने से एक दूसरे से नहीं मिले थे। जेना ने कहा कि उनके सारे पैसे खत्म हो गए हैं, तो वेड ने उसे प्रॉपर्टी बेचकर गुजारा करने को कहा। इस दौरान जॉन को जेल में आग लगने की वजह से उम्र कैद की सजा हुई और उसे वेड वाली जेल में भेज दिया गया। अब वेड और जॉन एक ही कमरे में थे, तो जॉन ने वेड पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन वेड किसी से दुश्मनी नहीं चाहता था, इसीलिए वो शांत रहा। फिर अगले दिन सभी कैदियों को हॉल में बुलाया गया जहां वेड की जैक से फिर मुलाकात हुई। जैक ने कहा कि वेड ने सैमसन के खिलाफ गवाही नहीं दी, इसीलिए सैमसन काफी खुश है। वहीं जॉन बाकी कैदियों से मिला तो सबने इज्जत से उसके आगे सर झुकाया। असल में जॉन जेलों में इस तरह के स्टंट्स करने के लिए मशहूर था और इसी वजह से उसे बार बार एक जेल से दूसरी जेल भेजा जाता। जॉन काफी सालों से जेल में था, इसीलिए वो वेड को समझाने लगा कि जेल में खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए। फिर एक दिन वेड और टर्नर नाम के कैदी में लड़ाई शुरू हो गई। पहले तो टर्नर वेड पर भारी पड़ रहा था, पर अचानक वेड ने पासा पलटा और टर्नर की हड्डी वसली एक कर दी। तभी कॉलिंस नाम का एक ऑफिसर रबर बुलेट से वेड को रोकने लगा, पर जैक्सन ने बीच में आकर उसे टर्नर पर गोली चलाने को कहा। कॉलिंस थोड़ा हिचकिचाया तो जैक्सन ने खुद बंदूक लेकर टर्नर को गोली मार दी। ये सब देखकर वेड को समझ नहीं आया कि जैक्सन ने उसकी बजाय टर्नर को गोली क्यों मारी। तब जॉन ने उसे समझाया कि जेल के कानून गार्ड्स ही बनाते हैं और जो वो चाहें वही होता है। फिर एक दिन हैमंड नाम का एक इंस्पेक्टर जेल की इंस्पेक्शन करने आया।
उसने लेफ्टिनेंट जैक्सन से पूछा कि उसके होते हुए भी जेल में लड़ाइयां क्यों हो रही हैं। हैमंड का शक और न बढ़े इसीलिए जैक्सन ने कहा कि वो पूरे जी जान से जेल में शांति बनाए रखने की कोशिश करेगा। बाद में जेना फिर से वेड से मिलने आई और माइकल को भी अपने साथ लाई। माइकल अपने पिता को देखकर बेहद खुश था, पर जेना ने कहा कि पैसों की कमी की वजह से वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तब वेड ने उसे घर बेचने की इजाजत दे दी और वादा किया कि वो बाहर आकर सब कुछ ठीक कर देगा। फिर जब वेड अंदर गया तो जैक ने उसे फाइट के लिए ललकारा, पर जब वेड नहीं माना तो जैक ने अपने आदमियों को वेड पर हमला करने को कहा। जल्द ही वहां हंगामा हो गया और गार्ड्स ने आंसू गैस छोड़कर मामला शांत किया। वहीं जॉन भी वेड को बचाने की कोशिश कर रहा था। बाद में उसने वेड को इस लापरवाही पर खूब डांटा क्योंकि वेड ने उसकी सलाह नहीं मानी थी। असल में जैक भी सैमसन की तरह एक गैंगस्टर था। वो बेवजह दूसरों को परेशान करता था। उधर जेना ने घर बेचकर अपनी माँ की घर रहने की तैयारी कर ली थी। फिर एक दिन सैमसन ने वेड को मिलने के लिए हॉल में बुलाया, जहाँ पर जैक भी मौजूद था। जैक ने सैमसन से शिकायत करते हुए कहा कि वेड ने उसके हुक्म को ना मानने की गलती की है, जिससे सैमसन को बहुत गुस्सा आया। पर अचानक उसने अपने आदमियों को जैक को मारने का हुक्म दे दिया। फिर उसने वेड को अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर दिया। बाद में वेड ने जॉन की सलाह ली कि उसे सैमसन के ग्रुप में शामिल होना चाहिए या नहीं। जॉन ने कहा कि उसे ऑफर ले लेना चाहिए क्योंकि जेल में सैमसन की बहुत चलती है। अगले दिन लेफ्टिनेंट जैक्सन और सार्जेंट रॉबर्ट्स अपने बच्चों की बेसबॉल गेम देखने गए थे। अब रॉबर्ट्स ने कहा कि उसे डर है कि वो जेल में कैदियों पर जो अत्याचार करते हैं उसकी वजह से कहीं इन्हें नौकरी से हाथ न धोना पड़े। उसने जैक्सन को भी अपने अत्याचार बंद करने की सलाह दी और जैक्सन अब भी अपने तरीकों से जेल पर राज करना चाहता था। बाद में जेना वेड से मिलने आई और वो फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि वो बेचारी गरीबी से तंग आ चुकी थी। काफी हंगामा करके वो गुस्से में उठकर चली गई। अभी तो घर बेचा था इसने, घर बेच के भी काम नहीं चल रहा है इसका, ऐसा क्या खर्चा कर रही है ये। इसके बाद जब सभी हॉल में थे तो अचानक एक नए कैदी ने वेड पर हमला कर दिया, पर जब वेड ने कोई जवाब नहीं दिया तो जैक्सन चिढ़ गया और उसने वेड पर रबर बुलेट चला दी। बाद में जैक्सन ने वेड से उस घटना के बारे में पूछा जब सैमसन ने चाकू से एक कैदी का कत्ल कर दिया था, पर वेड ने सैमसन के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोला। जब वेड ने गवाही नहीं दी तो जैक्सन ने बदले में वेड को ही इस कत्ल का दोषी ठहराकर 3 साल की सजा और दिलवा दी। वहीं अपनी माँ के दबाव में आकर जेना ने एक खत के जरिए वेड से रिश्ता तोड़ दिया। जब वेड को एक खबर मिली तो उसका दिल टूट गया और वो गुस्से में बाकी कैदियों पर हमला करने लगा। जॉन ने उसे अपने गुस्से पर काबू रखने की सलाह दी, पर वेड को अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उधर जेना अपनी माँ के साथ सामान बांध रही थी। तभी माइकल ने वहां आकर पूछा कि वो पापा का सामान क्यों नहीं ले जा रही। तब जेना ने उसे समझाने की कोशिश की कि अब वो वेड के साथ नहीं रहेंगे। ये सुनकर माइकल को बहुत ज्यादा बुरा लगा क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था और कुछ भी हो वो उनके साथ ही रहना चाहता था। जब जेना ने देखा कि माइकल वेड से कितना प्यार करता है तो आखिरकार उसने भी वेड के पास वापस लौटने का फैसला किया। उसने वेड से कहा कि वो उसके जेल से बाहर आने तक उसका इंतजार करेगी। जब वेड ने सुना तो खुशी के मारे उसकी आंखें भर आई क्योंकि जेना और उसके बेटे से बढ़कर उसके लिए कोई नहीं था। बाद में उसने जॉन को भी एक खुशखबरी दी और फिर उन दोनों ने मिलकर जेल में हो रही इन लड़ाइयों का पर्दाफाश करने का फैसला किया जिससे वेड की रिहाई जल्दी हो सके। अब प्लान के मुताबिक वेड ने जैक्सन के पास जाकर टिंटो नाम की कैदी से लड़ने की इजाजत मांगी। जैक्सन ने उसे इजाजत तो दे दी पर एक शर्त रखी कि ये मुकाबला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक एक कैदी दूसरे कैदी को जान से न मार दे। इसके बाद वेड ने जेना को गॉर्डन से मिलने को कहा क्योंकि उसके हिसाब से जैक्सन के अत्याचारों का पर्दाफाश करने में गॉर्डन उनकी मदद कर सकता है। आखिरकार मुकाबले का दिन आ गया और जल्द ही वेड और टिंटो में भयानक लड़ाई शुरू हो गई। वहीं जेना और गॉर्डन जैक्सन का पर्दाफाश करने के लिए इन्वेस्टिगेटर हैमंड के साथ जेल की ओर निकल पड़े। वहीं जॉन ने अपने जुगाड़ से बनाया एक हथियार अपने चश्मे में छुपा रखा था। वेड और टिंटो में एक खतरनाक मुकाबला चल रहा था और आखिरकार वेड ने टिंटो पर हावी होकर उसे मार दिया। उसने टिंटो को ढेर तो कर दिया मगर जान से मारने से इनकार कर दिया। ये देखकर जैक्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो वेड पर गोली चलाने के लिए तैयार हो गया और अचानक से जॉन वेड के सामने आकर खड़ा हो गया और जल्द ही बाकी कैदियों ने भी उसे घेर लिया। गुस्से से भरे हुए जैक्सन ने उन सभी कैदियों को जान से मारने का फैसला किया, पर रॉबर्ट्स ने उसे शांत करके समझाया कि भाई कई साल तक जेल में सड़ना पड़ सकता है
आखिरकार जैक्सन ने सभी कैदियों को अपने अपने कमरे में जाने को कहा, पर जल्द ही गार्ड्स जॉन और वेड को फिर से हॉल में ले आए। वहां जैक्सन वेड की जान लेने के लिए तैयार खड़ा था, पर रॉबर्ट्स ने उसे रोकने की कोशिश की। इसी दौरान कॉलिंस ने चुपके से सीसीटीवी कैमरास फिर से चालू कर दिए ताकि जैक्सन के अत्याचार सबके सामने आ सकें। जैसे ही जैक्सन वेड का खून करने के लिए आगे बढ़ा तो जॉन ने ऐन वक्त पर अपना खुफिया हथियार निकालकर जैक्सन का गला काट दिया, जिसे देखते ही दूसरे गार्ड ने जॉन पर गोली चला दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब कॉलिंस ने इमरजेंसी बटन दबाकर सभी गार्ड्स को वहां भेज दिया। इसी दौरान जेना और गॉर्डन भी इन्वेस्टिगेटर हैमंड के साथ वहां पहुंच गए। आखिरकार हैमंड ने जैक्सन की काली करतूतों का पर्दाफाश कर दिया और वेड की 3 साल की सजा भी माफ करवाई। आखिरकार जेल में 15 महीने काटने के बाद वेड को रिहा कर दिया गया और वो जेना और माइकल के साथ खुशी खुशी रहने लगा।